नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हाजिर हैं दोस्तों आज एक नए इंसिडेंट के साथ, नई वीडियो के साथ। अभी हाल ही में एक अंकल जी से मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी कहानी शेयर की हमसे। और उन्होंने बताया अभी कि क्या कहते हैं, शुरू में हम लोग क्या आश्रम में जाना शुरू कर दिया हम लोगों ने कुछ समय से। आश्रम में जाना शुरू कर दिया और वहाँ जाना हम लोगों को अच्छा लगने लगा। आश्रम सत्संग वगैरह में जाना अच्छा लगने लगा, तो हम दोनों मियाँ बीवी दोनों जाने लगे, हस्बैंड वाइफ। और जा करके अब वो जो जो बताते कि उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं ये प्यार लहसुन नहीं खाना है, उनका कहा माना और घर चले आए। अभी खाना सब घर क्योंकि पूरा संयुक्त परिवार है हमारा, बेटे बहू दोनों सब साथ ही रहते हैं हम लोगों के। तो हम लोगों ने आके घर में कहा और अब क्या हो रहा है कि बेटे बहू हम लोगों की बात ही नहीं मान रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और लड़ाई हो रहा है, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है इसको लेकर के। तो हमने अंकल जी से कहा कि पहले तो क्या कहते हैं सुख दुख का कारण हम और हमारी चीज़ें ही होती हैं। अब पहले देखिए, आप अपनी परिवार के साथ पहले रह ही रहे थे ना, और रह ही रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं, पहले तो प्याज लहसुन की ऐसी कोई बात नहीं आई। उस सत्संग में आप गए और जा कर के वहाँ अगर उन्होंने कह दिया कि प्याज लहसुन खाना क्या कहते हैं तामसिक भोजन है और इसको नहीं खाना चाहिए, ये आपसे किसने कह दिया? उन्हीं लोगों ने कहा ना। उनकी बात क्या कहते हैं, उनकी बात मान करके आप आ गए। आपके बच्चे, आपने अपने बच्चे बड़े कर लिए और क्या कहते हो नौकरी पेशे में आ गए, शादी ब्याह कर दिया। क्या इस प्याज लहसुन को खाने से आपको कोई हानि हुई है क्या? ये किसने कह दिया है आप लोगों से? आप लोग अपने ही घर में, अपना घर फूक तमाशा आदमी खुद ही देख रहा होता है, और आपने वही किया है। ये साधु सन्यासी, ये जो बातें जो चल रही होती हैंगी इस जीवन में, इतने सारे सत्संग में, वो सब लोग अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, सारे के सारे सब अपने अपने काम करने में लगे हुए हैं। क्यों जा रहे हो उनके यहाँ? जब हमें कोई दुख नहीं है, कष्ट नहीं, क्या आपको कोई कष्ट है? क्या आपको कोई परेशानी है? अगर है तो भगवान से बोल दो, बात खत्म हो गई। और अगर कोई कष्ट है या कुछ है तो उसका हल हमारे पास, अपने पास ही होता है। दूसरे के पास वहाँ जाकर के सत्संग में आदमी अशांत होता है तो शांति की तलाश में कहीं ना कहीं भटकता रहता है। लेकिन हमारे सुख शांति जो कुछ भी है वो सब हमारे अंदर ही है, हमारे परिवार में उसका हल है सारा कुछ। आप बाहर क्यों जा रहे हो? आपने सुना नहीं, गृहस्थ जीवन जो होता है वो कमल पुष्प समान रहता है। देवी देवता भी यही कहते हैं, हमें यहाँ धरा पर इसीलिए उतारा गया है कि हम अपना गृहस्थ जीवन जीवन जी सकें सुख में। और उसका कारण हम लोग अपनी ही गलतियों के कारण अपने ही परिवार में आग लगाने की कोशिश करते हैं। अभी तक आप लोग सुखी जीवन अपना अच्छा खासा जी रहे थे, बेटे बहू सब कुछ बढ़िया थे। सिर्फ एक प्यार लहसुन और तामसिक सात्विक और इन सब की बातों के चक्कर में आकर के अपने अपनी परिवार में आग लगा रहे हैं आप लोग। तो ऐसा कुछ मत करिए। जो आप खाना खा रहे थे वो सारा खाना पीना सब कुछ अच्छा है। ये किसने कह दिया आप लोगों से? लोग तो कह रहे गौमूत्र भी पीने के लिए, आप पीते हैं क्या? नहीं पी रहे ना? तो ये सिर्फ बातें हैं कि गौमूत्र पीना चाहिए, कि जितने भी ये जो भी बोलते हैं क्या ये पी रहे हैं? सबको अपना 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 धंधा चलाना है, सबको अपना अपना धंधा चलाना है। इन आश्रमों में जाने की ये एक नशे की तरह है। हम सभी लोग भगवान को पाने की कोशिश में कि हमें भगवान मिल जाए, हमें भगवान मिल जाए, इस आस में ही तो जा रहे हैं आप। हाँ बोले। तो इस एज में भगवान आपको क्यों चाहिएगा, हमें समझ में नहीं आ रहा। भगवान को चाहने का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? भगवान से कैसे मुलाकात होती है? तो उन्होंने पूछा कैसे? भगवान से मुलाकात होती है कि शरीर का त्याग करने से। जैसे ही शरीर चला जाएगा, आप शरीर छोड़ देंगे, भगवान से आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मा का मिलन परमात्मा से, वही तो भगवान से मिलन हुआ। जिस आदमी के पास, जिससे आप मिलने के लिए जा रहे होते हैं सत्संग में, जो बैठ के बढ़िया सत्संग सत्संग करवा रहा है, प्रवचन दे रहा है सारा कुछ, क्या उसने कभी भगवान को देखा है, भगवान से मिला है? कि आप जा रहे हो, डॉक्टर साहब हमारे पास ये बीमारी है, आप जा करके प्लीज़ हमें क्या कहते हैं भगवान से मुलाकात करो, तो क्यों करवाता है क्या? आप कितनी बार सत्संग में, बेटा साल 2 साल हो गया हम रेगुलर जा रहे हैं, किसी एक दिन भी भगवान से बैठ के उनने चर्चा करवाई है आपके सामने? आप बताइए कि फलाने व्यक्ति आए हैं, भगवान जरा मिल लीजिए, मुलाकात कर लीजिए, किसी से भी आप करवाइए मुलाकात। ये सिर्फ कहानी कथाएं हैं जो अच्छी लगती हैं, ठीक है ना? भगवान से अगर मिलना है तो अभी बीच में हमने कहा स्टॉप फाइंडिंग गॉड, एक वीडियो भी हमने डाला है, तो वो आई बटन पे हम उसका वीडियो का लिंक भी डाल देंगे आप लोगों को ऊपर। तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो।
उस वीडियो में ये सारा कुछ हमने कहा हुआ है, बताया है कि क्या कहते हैं, भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और अगर भगवान को ढूंढने की और भगवान को ज़्यादा बुलाने की कोशिश करोगे तो ये शरीर को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप भगवान से मिल सकते हो। और कोई कितने तो आश्रम ऐसे चल रहे हैं कि वो कह रहे हैं भगवान मेरे अंदर ही आ रहा है, मेरे अंदर आ रहा होता है। तो इस पांच तत्व में इतनी क्षमता नहीं होती है कि जो छठे तत्व को समा सके। छठा तत्व बहुत बड़ा तत्व होता है। जैसे ही वो इस छठे तत्व, इस पांच तत्व के शरीर में अगर प्रवेश करने जो कहता है ना करा, जैसे ही करेगा तो ये शरीर फट के चार हो जाएगा। तो इसलिए कोई इसके अंदर प्रवेश करता नहीं है। ये पांच तत्व का शरीर है जिसमें इसके अंदर सिर्फ भूत ही प्रवेश करता है। अगर द्वारा अगर परकाया प्रवेश करवाता है कोई, तो भूत आपको दिख रहा है कि कौन है अंदर। उसने कह दिया मैं भगवान आ गया, तो आपने मान लिया, मान ही तो लिया है ना। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। आप अपने गृहस्थ जीवन पर जो समय जितना आपने सुख से जी लिया, और जो बचा है, हम तो कह रहे 100 साल जिए आप, तो इसलिए जो समय बचा है वो खुशी से जिए जिए, ना कि क्या कहते हैं घर कलह कलेश में डुबा दें। ना इसमें आपकी बहू की गलती है कि वो आपके लिए प्याज लहसुन वाला खाना ना, बिना प्याज लहसुन के खाना नहीं बना रही है। डॉक्टर ने तो मना किया नहीं है आपको। डॉक्टर ने कहा है क्या कोई बीमारी हो गई है आपको, जिससे डॉक्टर ने कहा है कि ये प्याज लहसुन नहीं खाइएगा, इसका परहेज करना है, ऐसा कुछ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो जब उन्होंने कहा कुछ नहीं हैगा, तो आप इन लोग है ना, कोई कहता है राक्षस लोग क्या कहते हैं प्याज लहसुन खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और एक बात और आप ध्यान से सुन लीजिए कि जो भी चीज़ें हम नहीं खा रहे होते हैं, वो आधी से ज़्यादा चीज़ें मेडिसिन में यूज़ होती हैं, और हम नहीं खा रहे हैं तो मेडिसिन के रूप में हमें खानी पड़ेंगी, है ना। सबसे ज़रूरी होता है सुख चैन। अपना सुख चैन आप बना करके रखिए, और इन आश्रमों में, इन संस्थाओं में यहाँ जाना बंद कीजिए आप लोग। ये आप लोगों से भी कह रहे हैं, अंकल से भी कहा और आप लोगों से भी कह रहे हैं कि वहाँ जाना बंद कीजिए। सारा सुख शांति का खजाना हमें हमारे परिवार में ही मिलेगा। हम खुद से, हम अपनी क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए हमने कहा कि आप मान लो कि शादी बच्चों की कर दिया, बहू नहीं मान रही है, या कोई बात आप उसकी नहीं मान रहे हैं, या क्या कहते हैं बेटा आपकी बात नहीं मान रहा है, तो उन बातों को समझें, बैठे वो उसको कि हमारे घर में सुख शांति खत्म हो रही है और हम आश्रमों में उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ की सुख शांति उन आश्रमों में मिलने वाली नहीं, आश्रमों का सिर्फ खजाना बढ़ने वाला है। अरे बेटा ऐसा कोई हम लोग, हमने अंकल अगर आप 1 लाख 1 रुपए भी अगर दान कर रहे हैं, और 1 करोड़ लोग सिर्फ 1 रुपए ही दान कर रहे हैं, तो कितना पैसा हो गया उसके पास। जिस आश्रम में लोग पैदल भी जाते हैं, स्कूटर से भी जाते हैं, गाड़ी से भी जाते हैं, उस आश्रम का जो क्या कहते हैं संत महात्मा या जो भी है जो वहाँ प्रवचन दे रहा है, उसका आप घर गाड़ी बंगला सब देख लो ना। और वो लोग कहते हैं कि हमें तो कोई मोह माया नहीं है, कि हमें क्या ज़रूरत हैगी। तो अगर मोह माया नहीं है, ये तो हमारे क्या कहते हैं भक्तों ने दे दिया है हमें, भक्तों ने दिया है, आपने लिया क्यों। जब कोई घर गृहस्थ सब कुछ छोड़ करके और उस प्रवचन और सत्संग करने वाली उस कुर्सी पर बैठता है जिसमें हम उसे वो विराजित होते हुए देख रहे होते हैंगे, तो वो कितनी बड़ी कुर्सी हुई, उस पर जब बैठ रहा होता है, तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इसी से उत्पन्न ईर्ष्या द्वेष आलस, ये सारी चीज़ों का त्याग करना होता है, तब जा करके वो वहाँ बैठता है। उसे गाड़ी की क्या ज़रूरत है, एसी गाड़ी मर्सिडीज़ में घूम रहा है, नरम गद्दा बना हुआ है वहाँ पर, एसी में सो रहा है, बंगले बने हुए हैं चारों तरफ, क्या कहते हैं भक्त घूम रहे हैं, पैसे वाले, उन्होंने यहाँ से दान दिया वहाँ से, तो ट्रस्ट है। 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करने के लिए घूम रहे हैं सारे के सारे। और ये आश्रम में, और सबको दिख रहा है घर गाड़ी बंगलों से घूम रहे हैं ये लोग, और सत्संग, ये किस तरह के क्या कहते हैं वो सत्संग करने वाले लोग हैं भाई। भगवान से जो मिलने के लिए, प्राप्ति के लिए आदमी कहता है मेरा तो मोह माया सारा कुछ, अगर मोह माया सब कुछ छूट गया है, तो ये लोग किस बात का है सारा कुछ, है ना। तो आप लोग अपनी गृहस्थी में रहें, वहाँ जा कर के अपने पैसे का दुरुपयोग मत करें। अगर आपको पैसा दान देना है, कुछ भी करना है, तो वो उसका आप लोग इकट्ठा करो, सब लोग जो लोग करना चाहते हो, और कोई नहीं करना चाहता, आप अकेला करना चाहते हो, उससे गरीब को दान दे दें। गरीब का मतलब भूखा प्यासा कोई है, किसी के लिए रोज़गार करवा दें या कुछ भी दे दें, वहाँ नहीं देंगे, जा करके इन आश्रमों में दान देते हैं। इन आश्रमों में क्यों दान दे रहे हो, इन आश्रमों में आप दान क्यों दे रहे हो। वहाँ पर जो खाने आने वाला है उसके वो भी पैसे वाला ही है,
उसके पास है पैसा, वहाँ क्या ज़रूरत है कि दान देने की या करने की। भगवान ने कभी नहीं कहा है कि आश्रमों में जाओ, यहाँ दान दो, वहाँ दान दो। और देखो वहाँ के टिकट तक लगते हैं। वहाँ बैठने के लिए जाता, आगे वाली सीट के लिए अलग टिकट है, पीछे वाली सीट के लिए अलग टिकट है, बीच में। और अभी तो दिल्ली में कुछ फंक्शन हुआ था धीरेन्द्र शास्त्री का, और वहाँ पर लोग जा कर के आता परेशान हो रहे हैं बिल्कुल से, इतनी गर्मी, भीड़ भाड़। और वो कह रहे हैं हमने तो नहीं बुलाया है, लोग आ गए हैं, सत्संग हो रहा है। अगर कोई किसी को बीमारी होती है तो वो डॉक्टर के पास जाए, ना कि इन लोगों के पास जाए। डॉक्टर उसका इलाज करेगा, डॉक्टर के पास सब चीज़ों का इलाज है। अभी जितने भी साधु महात्मा हैं या कोई भी है, अगर कोई बीमारी होती तो कहाँ जाते हैं? सभी डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। और दूसरों को सलाह दी जा रही है कि भगवान के दरवाजे पर आइए। भगवान कभी इन सब चीज़ों का क्या कहते हैं हल नहीं निकालते हैं। भगवान ने उनका हल निकालने के लिए डॉक्टर बनाया। अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाए, है ना। अभी बीच में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई मंदिर में, राम मंदिर की। वहाँ पर अभी क्या कहते स्वामी जी ने क्या कहा था कि अगर अब तो राम मंदिर खुल गया है, राम जी की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है कि राम जी स्वयं यहाँ आ गए। अगर कोई बीमार होता है तो उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं हैगी, और वो सीधा क्या कहते हैं राम मंदिर जाए, मंदिर में जाए, वो एकदम ठीक होकर जाएगा। और कुछ दिनों बाद ही, शायद या महीनों बाद ही, और उनका क्या कहते हैं उनको वो बीमार पड़ गया, हार्ट अटैक आया है, जो भी आया उनको बीमारी, और वो हॉस्पिटल में दिखाई दी। तो क्या राम जी ने उनको मना कर दिया कि भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि मंदिर में मत आना, तुम सीधे वहाँ पहुँचो? उनको कह दिया था स्पेशली? नहीं रहा ना। तो देखो अपना घर परिवार, सुख शांति, सारा कुछ आप और आपके पास ही है। आपको किसी मंदिर वगैरह, ये सब शांति की जगह, जाइए दर्शन कीजिए और चले आइए, ठीक है ना। जाइए दर्शन कीजिए, भगवान है, आप मान रहे, क्योंकि एक मूर्ति है, पत्थर में भी भगवान होता है। तो आप जाइए, और कण कण में भगवान है। ये नहीं कि वहीं जा कर के, लेकिन आप जाते हैं तो एक है कि आस्था का प्रतीक है, वहाँ चले गए। लेकिन ये जो क्या कहते कहा गया कि ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई भी बीमारी हमें होती है तो मंदिर में जाने की ज़रूरत है, ना कि अब हॉस्पिटल में। और खुद हॉस्पिटल पहुँच गए फिर। तो इससे सामने दिख रहा है ना। तो जो धूम्र चक्षुओं से जो दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है, जो दिख रहा है तो उसके लिए अगर बीमारी है या कोई बात है तो हॉस्पिटल जाएं। और अगर सुख शांति की तलाश के लिए आप इन लोगों के पास जाते हैं तो इसकी तलाश के लिए यहाँ ना जाने की ज़रूरत है। वो आपके घर और आपके परिवार में बैठें, बातचीत करें। कोई भी अगर परेशानी है या उसका हल निकालेंगे, आप सब मिल के ही अपने परिवार में हल निकाला जा सकता है, ठीक है ना। और किसी के कहने पे कोई खाने पीने की चीज़ मत छोड़ो। इनको छोड़ने से कुछ नहीं होता है कि हम तामसिक हैं तो सात्विक बन जाएंगे। सात्विक बनने के लिए सात्विक गुण भी उतारने पड़ते हैं। बच्चे से हम खुद बोल रहे होते हैं कि झूठ मत बोलना, स्कूल में भी सिखाया जाता है झूठ मत बोलना। और जिससे हम बोल रहे होते हैं अपने बच्चे से, हम खुद बोलते हैं कि झूठ मत बोलो, हम खुद झूठ बोल रहे होते हैं। तो बच्चा सीखता का है, हमारे अपने ही एटमोसफियर से सीख रहा होता है, ठीक है ना। और दोष हम देते जरूर, कोई किसी ने कुछ सिखा दिया हमारे बच्चों को, कोई किसी को नहीं सिखा रहा है हमारे अपने बच्चों को। बच्चे जो भी सीख रहे होते हैं हमसे और हमारे आसपास के सराउंडिंग्स से ही सीख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अपना घर परिवार आपको खुद ही बचाना हैगा। गृहस्थ जीवन जो है कमल पुष्प समान होता है। वो कमल उसमें उगता है, आपने देखा है ना कीचड़ में, लेकिन उसके ऊपर कीचड़ कभी लगता नहीं है। तो इसी प्रकार आप, ये सृष्टि रंगमंच है, ये पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। इसमें आपको कमल पुष्प समान बन करके रहना है। इन आश्रमों में जाकर के कमल पुष्प समान नहीं बनेंगे, गादी होते हैं। जवानी का समय, अभी आप लोगों ने अपनी जवानी का समय आदमी सत्संग में निकाल देता है, और बुढ़ापा जब आता है तो वो ये सोचता है काश मैं यहाँ घूमने चला गया तो, काश मैं यहाँ घूम लेता, अपनी वाइफ को थोड़ा समय दे दिया होता। लेकिन वो सब कुछ नहीं होता है ना। तो इसलिए आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, और क्या कहते हैं अपने घर परिवार में रहें और सुख शांति बनाए रखें, ठीक है ना। नमस्कार।